फिर उसी हिसाब से वह जब मन ढिला लिया तो फिर अपने पराये की भावना करता चला जाता है। साथ यहाँ ये कहते हैं कि वाक शक्ति और कल्पना शक्ति द्वारा यह चेतन जीव संसार को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महादेव की कल्पना करता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु और महादेव का चित्रण पुराणों में और महाकाव्यों में किया गया है, उस ढंग से वे उस रूप में वो व्यक्ति रहे हों, ये बात समझ में नहीं आती। चार मुख वाले ब्रह्मा चार मुख कैसे होंगे? विष्णु को शेषशायी क्षीरसागर पर शयन करने वाले, एक रूपक सृष्टि पुष्टि और विनाश के लिए शतरस्तंभ के प्रतीक रूप में ये त्रिदेवों की कल्पना की गई है। जब ये तीन देव मान लिए गए तब ते तिरिये भगलिंग अनंता तेव न जाने आदिव अंता। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जब व्यक्तिकरण हुआ, इन्हें व्यक्ति मान लिया गया, तो ये कल्पना की गई कि उन तीनों ने अनेक पुत्र पुत्री पैदा किए। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जैसे के लिए कहा गया कि रजोगुण का प्रतीक है, विष्णु सतोगुण और महादेव तमोगुण। तो पूरी दुनिया में रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी ये तीन प्रकार के मनुष्य हैं, और तीनों प्रकार के मनुष्य अपने अपने ढंग से अपनी अपनी कल्पना करके अनेक सिद्धांतों का निरूपण किए। यहाँ भगलिंग अनंता का अर्थ पुत्र और पुत्री भी हो सकता है, शिष्य शिष्याएँ भी हो सकता है। अब इसका अर्थ है अनेक प्रकार की वाणियाँ, जिसे आगे ले कहा ही गया है, अनेक प्रकार की कल्पनाएं, ज्ञान के रूप में भी भक्ति के रूप में भी अनेक प्रकार की कल्पनाएं की है। लेकिन चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महादेव हो, चाहे वो सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य हों, जिन्होंने अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान का और कला कौशल का, मत पंथ का और पुत्र पुत्रियों का शिष्य शाखाओं का विस्तार किया, वे भी इस सृष्टि का आदि अंत नहीं समझ सके, या अलग से सृष्टिकर्ता जो माना गया उसका आदि अंत, उसका रहस्य समझ नहीं सके। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव हैं, तो अर्थ ये मगन होगा, साहब कहते हैं ये कोई व्यक्ति रहे होंगे तो वे भी इस सृष्टि का आदि अंत अर्थात इस सृष्टि की वास्तविकता समझ नहीं सके, और अलग से जो कर्ता माने उसकी भी वास्तविकता को समझ नहीं सके। इसीलिए साखी प्रकरण के अंत में साहब ने जो कहा है कि ब्रह्मा पूछे जननी से कर जोरे शीश नवाएं, कौन वर्ण वह पुरुष है माता को समझाए। तो अंत में जो आया कहा गया कि धरे ध्यान गगन के माही लाए वज्र के मार, देखी प्रतिमा अपनी तीनों भय निहार। अपनी प्रतिमा देख करके अपने मन की कल्पना से ऐसे
से गढ़ करके मान लिया कि हाँ भगवान का ऐसा रूप है। साहब हाँ ये नहीं कहते देखी प्रतिमा आपनी या अपनी प्रतिमा अर्थात मन से गढ़ा हुआ एक रूप। तीनों ने अपने अपने मन से एक रूप गढ़ा और मान लिया कि वही परमात्मा है और उसी को मान के उसी में लोग निहाल हो गए, हमें भगवान के दर्शन हो गए, जबकि वो उनकी मन की कल्पना है, एक मान्यता है। इसलिए साहब कहते हैं कि ये तीनों भी सृष्टि का आदि अंत या सृष्टिकर्ता का आदि अंत समझ नहीं सके कि सृष्टि तो अनादि है। विस्तार कितना भी किया जाए, अनेक मत पंथ का जो विस्तार हुआ उसमें जो अनेक प्रकार की कल्पनाएं की गई है, सब एक अटकल में बात कही गई है। मूल बात को समझने का प्रयास नहीं किया गया। तो यहाँ पर जो साहब लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने अनेक पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया, जैसे शाखाओं का विस्तार किया, और ये तीनों सृष्टि के नियामक भी माने गए, किंतु ये तीनों भी सृष्टि का आदि न समझ सके। अब एक बहुत बड़ी बात साहब कह देते हैं, जिन्हें लोग दुनिया का पालक मानते हैं, दुनिया को जन्म देने वाले मानते हैं, सृष्टिकर्ता मानते हैं, उनके लिए कहना कि वे भी सृष्टि का आदि न समझ पाए सामान्य बात नहीं है। और ये हकीकत है, ये तो पुराणों में ही लिखा हुआ है। ऐसी ऐसी कहानियाँ गढ़ी गई है कि पुराणों में भी कहा गया है। कहा यह भी जाता है निरंजन पुरुष और आद्याशक्ति, निरंजन पुरुष है, आद्याशक्ति स्त्री है, और इन दोनों से ही ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए, ऐसी भी कल्पना पुरानी ग्रंथों में की गई है। और वे तीनों भी अपने अपने ढंग से पूजा प्रार्थना करते रहे, किंतु वो जो परम पुरुष माना गया उसके रहस्य को समझ नहीं सके। बाखरी एक विधाते कीन्हा, 14 ठहर पाट सोलीन्हा। बाखरी कोठी, बखारी जो कहा जाता, विधाता, यहाँ विधाता से ब्रह्मा रजोगुणी मनुष्य। त्रिदेवों में ब्रह्मा को रजोगुणी माना गया, अधिक क्रियाशील। तो साहब कहते हैं कि ब्रह्मा ने एक बखारी कोठी का निर्माण किया। वो कोठी कौन है? वाणियों का एक संग्रह किया, इन्हें वेद कहा गया। वेद तो अनेक पीढ़ियों की रचनाओं का संकलन है। कोई एक व्यक्ति विशेष वेद का निर्माता नहीं है। वेद के अनेक ऋषि हैं। अब पीढ़ी दर पीढ़ी, गुरु के बाद उनके शिष्य, उसके बाद प्रशिष्य, उसके बाद फिर शिष्य, ऐसा हुआ भी है। पिता पुत्र और फिर उसका पुत्र इस ढंग से भी है। लेकिन कहा जाता है कि ब्रह्मा ने उन सबका संपादन करके ये कोश तैयार किया। इसलिए ब्रह्मा के 4 मुख बना दिए गए और 4 हाथ बना दिए गए। एक एक मुख से एक एक वेद का उच्चारण किए और एक एक हाथ में एक एक वेद पकड़ा दिया गया। ऐसा चित्र भी आता है ब्रह्मा का। लेकिन ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं हुआ है। और किसी एक व्यक्ति की रचना वेद नहीं है।
ऐसा हो सकता है कि संकलन करने वाला कोई एक व्यक्ति हो। वेद व्यास के लिए भी कहा जाता है कि अंतिम संपादक है वेदों के, और हो सकता है ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति रहा हो जो अनेक जो वेद मंत्र यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे उस सब का संकलन किया हो। पुरा काल में बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे और यज्ञों में 4 मुख्य पुरोहित होते थे। ब्रह्मा होता, उद्गाता और अध्वरी। ब्रह्मा मुख्य पुरोहित होते थे। तो उन्हीं में से कोई ऐसा योग्य रहा हो जिन्होंने वेद मंत्रों का संकलन करके एक रूप दिया हो, फिर आगे उस ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता मान लिया गया हो। लेकिन यज्ञों के मुख्य पुरोहित को तो ब्रह्मा कहा ही जाता है, और निश्चित ही जब मुख्य पुरोहित होगा तो विद्वान होता रहा होगा, योग्य होता रहा होगा, तभी तो उन्हें मुख्य पुरोहित बनाया गया। तो जो भी हो, ये कि अब आगे चल करके ये धारणा बन गई कि ब्रह्मा ने वेदों का निर्माण किया या ब्रह्मा ने वेदों का संकलन किया। फिर 14 ठहर पाठ सोलीना, 14 ठहर, पाठ आधार, ठहर का है स्थान, 14 स्थानों का आधार बनाया गया। अभी 14 स्थान क्या हैं? बीजक में अनेक जगह संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन संख्यावाचक शब्दों का एक निश्चित रूढ़ अर्थ क्या हो सकता है ये नहीं कहा जा सकता, कोई दावा नहीं कर सकता। सब अपने अपने ढंग से अर्थ लगाते हैं, लेकिन बीजक के जितने भी टीकाकार हैं ये 14 ठहर का अर्थ 14 विद्याएं लगाते हैं। चाहे वो बीजक की जैसी भी टीका करे, आत्मवादी व्याख्या करे बीजक की या ईश्वरवादी व्याख्या करे या कुछ और व्याख्या करे, लेकिन 14 ठहर का अर्थ 14 विद्याएं लगाते हैं। और ये 14 विद्याओं में सारी विद्याएं करीब करीब आ जाती हैं। 14 विद्याएं भी इनका वर्णन 2 प्रकार से आता है। पहले तो ये कहा गया कि पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, वेद। पुराण हो गया, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र में फिर 6 आ जाते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और 4 वेद। ये सब मिला करके 14 विद्याएं हो जाते हैं। दूसरे ढंग से इसका वर्णन किया गया है: ब्रह्म ज्ञान, रसायन, कविता, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्विद्या, जल तरंग, संगीत, वैद्य, अश्वारोहण, कोकशास्त्र में निपुणता, नाटक, चातुरी। ये इस प्रकार से 14 विद्याएं हैं। कुछ लोग अर्थ लगाते हैं कि 14 विद्याओं का अर्थ जो 14 ठहर है, ये 14 ठहर 7 स्वर्ग और 7 पताल, इस प्रकार से कुछ टीकाकार अर्थ करते हैं। लेकिन 14 ठहर का है 14 स्थान के, चाहे 14 विद्याएं कहें, चाहे 7 स्वर्ग और 7 पाताल। 7 स्वर्ग में भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये 7 स्वर्ग है, ऊपर माने गए हैं। और 7 पाताल नीचे माने गए हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये सब मिला करके ये 14 ठहर होते हैं। अब उसका अर्थ 7 स्वर्ग और 7 पाताल ले लें या 14 विद्याएं ले लें, और दोनों से अर्थ बन जाता है।
तो इनको आधार मान करके आगे लोगों ने अपना और ज्ञान विज्ञान का विकास किया। 14 विद्याएं जो बताए गए उसमें करीब करीब बहुत सारी बातें आ जाती है। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊं, तीन पुनि तीन बसावल गाऊं। आगे चल करके ब्रह्मा विष्णु महेश की बड़ी प्रतिष्ठा हुई, क्योंकि ये तीनों मुख्य देवता माने गए। वैसे देखा जाए तो हिंदुओं में ये जो त्रिदेव तो मुख्य है ही, किंतु ब्रह्मा उपासनी नहीं माने गए, भले वो सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मा के मंदिर एक आध जगह में, जैसे पुष्कर में है राजस्थान में, एक आध जगह कोई और हो सकता है। पूजनीय माने गए विष्णु और महादेव, और जितने पुराण हैं ये विष्णु और महादेव के इर्द गिर्द घूमते हैं। जितनी पूजा पद्धतियाँ हैं वो भी विष्णु और महादेव की इर्द गिर्द ही है। यहाँ पर साहब कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों की बड़ी प्रसिद्धि हुई। तीन पुनि तीन बसावल गांव। फिर इन तीनों ने 3 गांव बसाए। ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक, विष्णु ने विष्णुलोक और शिव ने शिवलोक। अतः ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक, ये 3 लोक आकाश में माने गए। और बात ऐसे लगता है मुझे कि ये ब्रह्मा कर्मकांड, विष्णु का भक्ति कांड और शिव का ज्ञान कांड, योग कांड, ये खास 3 गांव यह है। क्योंकि जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं उसमें या तो कर्म की प्रधानता है, या भक्ति की प्रधानता है, या ज्ञान की प्रधानता है। कुछ लोग कर्म प्रधान होते हैं, कुछ लोग भक्ति प्रधान होते हैं, कुछ लोग ज्ञान प्रधान होते हैं। और अध्यात्म या धर्म का जो भी विस्तार है इन्हीं तीनों को लेकर के है। और पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, मान्यता उनकी जो भी हो, कुछ लोग अधिक क्रियाशील होंगे और ज़्यादातर स्थूल कर्म कांड में जोड़ देते हैं। यज्ञ है, हवन है, पूजा है, पाठ। कुछ लोग भक्ति पर जोर देते हैं और कुछ लोग ज्ञान पर जोर देते हैं, अंतर्मुक्ता पर जोर देते हैं। खास ये गांव, ये 3 गांव हैं: कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। फिर इन तीनों ने ब्रह्मांड का खंड किया। खंड कर सकते हैं टुकड़ा। ब्रह्मांड जो ये पूरा जो कुछ भी सब ब्रह्मांड में आ जाता है। ब्रह्मांड कितना है हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब ब्रह्मांड का खंड करना लाक्षणिक कथन है। ये धरती हम देख रहे हैं, इसे तो हम बांट सकते हैं भाई, चलो यहाँ तक, यहाँ वहाँ तक। ब्रह्मांड को क्या बांटेंगे? वो तो कल्पना से भी बाहर है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ब्रह्मांड का अर्थ ये किया जा सकता है कि उन्होंने जो वाणियों का संग्रह किया था उसका विभाजन किया होगा। ब्रह्मांड का अर्थ लोग वेद भी ले लेते हैं।
क्योंकि बाहरी ब्रह्मांड का खंड करना तो समझ के बाहर है, कोई कर ही नहीं सकता है, जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। तो जो आदमी जहाँ रहता है ना, उसके